हे गाइस, दिस इज वैभव अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप टीसीएस में काम करते हैं तो आपका पैकेज 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद कितना हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपन इसमें बात करेंगे जब आप टीसीएस को एज अ फ्रेशर निंजा प्रोफाइल पर आप सिलेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पर डिजिटल की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप निंजा में आप सिलेक्ट हुए हैं तो निंजा प्रोफाइल से आप डिजिटल प्रोफाइल में कैसे मूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन सब कुछ डिटेल में देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे कि आपका 1 साल बाद हाइक होता है या फिर 2 साल बाद या फिर 3 साल बाद, और होता है तो कितने परसेंटेज होता है और क्या उसके पीछे क्राइटेरिया होते हैं, वो सारे रीजन्स अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस में जब आप सिलेक्ट होते हो एज अ फ्रेशर तो टीसीएस आपको 2 प्रोफाइल आपको ऑफर करती है। फर्स्ट वन इज द निंजा प्रोफाइल दैट इज फॉर द 3.4 LPA एंड अनदर वन इज द डिजिटल प्रोफाइल दैट इज अराउंड 7 LPA, राइट। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ निंजा प्रोफाइल की। तो जब टीसीएस में आप एज अ फ्रेशर आप सिलेक्ट होते हैं 3.4 LPA, तो जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है फ्रेंड्स, तो स्टार्टिंग में टीसीएस अभी क्या है कि वर्चुअल ज्वाइनिंग हो रही है, राइट। तो वर्चुअल ज्वाइनिंग के साथ जब आपका कॉलेज खत्म होने वाला होता है, आपका ऑफर लेटर आ जाता है, तो टीसीएस आपको एक ट्रेनिंग असेसमेंट वगैरह कुछ प्रोवाइड करती है और उसको बोलते हैं अपन CPA असेसमेंट। तो जो कॉलेज टाइम से ही आपके स्टार्ट हो जाते हैं CPA असेसमेंट, जो आपको करने होते हैं, मतलब उसके फंडामेंटल कुछ कोर्सेज रहते हैं, वो कोर्सेज आपको कंप्लीट करने होते हैं एंड बेस्ड ऑन दोज कोर्सेज देयर विल बी सम असेसमेंट टेस्ट। तो वो आपको एग्जाम वगैरह देने पड़ते हैं, फिर उसमें आप जितना स्कोर करते हो उसके हिसाब से आपका ज्वाइनिंग बोनस रहता है। तो सपोज जैसे आपने CPA असेसमेंट दिया और आपका स्कोर रहा टोटल ओवरऑल 80% प्लस, तो आपका जो ज्वाइनिंग बोनस रहेगा फ्रेंड्स दैट विल बी 40K प्लस 20K दैट इज 60K। मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा आपको, पहले इंस्टॉलमेंट में 40,000, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 20,000। अगर वहीं आपका स्कोर रहता है 50 से 80% के बीच में, देन यू विल गेट 20K प्लस 20K दैट इज 20,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी आपको मिलेगा 20,000 रुपये। तो टोटल 40,000 आपका ज्वाइनिंग बोनस रहेगा इफ़ यू स्कोर 50 to 80% इन CPA असेसमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात करते हैं जब आप TCS को एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेते हो फॉर द निंजा प्रोफाइल, देन योर पैकेज विल बी 3.4 LPA। 3.4 LPA मतलब 3,40,000 रुपये, और आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगी फ्रेंड्स दैट विल बी 22,500, अप्रॉक्सीमेट 22,500। ये किसी के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन योर लोकेशंस ऑल्सो, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉग्निजेंट में जो होती है आपकी फ्रेशर में सैलरी 3.4 LPA। तो जब मैंने 3.4 LPA पर मैंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया था तो 21,700 आता था, लेकिन अब तो 4 LPA आपको मिलने लगा है और भी कुछ प्रोफाइल्स हो गई हैं कॉग्निजेंट। खैर उसको छोड़ते हैं अपन। तो 22,500 यहाँ पर मिलेगा अगर आप TCS में एज ए निंजा प्रोफाइल आप ज्वाइन करते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ 3.4 LPA में आपका वेरिएबल पे, आपका PF, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कवर होता है। तो ये फाइनल CTC है जो निंजा प्रोफाइल के लिए आपको मिलता है। और एग्जैक्ट बात करूँ तो मेरे ख्याल से 3.36 LPA है, तो मैंने यहाँ पर मोटा मोटा 3.4 LPA ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जब आप निंजा प्रोफाइल के लिए आप TCS में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, तो योर ट्रेनिंग पीरियड विल बी अराउंड 3 मंथ्स। तो आपकी जब वो ट्रेनिंग हो जाती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आपको 1 साल पूरा हो जाता है TCS में फ्रेंड्स, देन आफ्टर दैट यू विल गेट दी फर्स्ट हाइक। ऐसा नहीं है ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड करते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी दोस्तों से मैंने कंसल्ट किया हुआ है और उन्हीं लोगों से मैंने ये वाली इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब आपका ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है और ट्रेनिंग पीरियड के अलावा जब आपका 1 साल हो जाता है, देन यू विल गेट दी फर्स्ट हाइक एंड दैट विल बी अराउंड 8 to 10% एंड योर सैलरी विल बी नाउ 28,500। तो अब आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगी फ्रेंड्स वो होगी 28,500 रुपये। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ, जब आप TCS में एज ए निंजा प्रोफाइल सेलेक्ट होते हो, मतलब तो आपकी डिजिग्नेशन जो रहती है वो रहती है ASE दैट इज असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। और जैसे ही आपका प्रमोशन होता है 1 साल के बाद, और मतलब 1 साल और ट्रेनिंग पीरियड के बाद, तो आपकी डिजिग्नेशन चेंज हो जाती है एंड इट विल बी SE दैट इज सिस्टम इंजीनियर। फ्रेंड्स एक और यहाँ पर एक अपडेट है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप निंजा प्रोफाइल में सिलेक्ट हुए हैं लेकिन आप डिजिटल में जाना चाहते हो, तो एक आपको सुनहरा मौका मिलता है TCS के अंदर। और मेरे ख्याल से आप 2 से 3 बार TCS में ही टेस्ट दे सकते हैं हर 6 महीने के अंदर डिजिटल प्रोफाइल के लिए। तो डिजिटल प्रोफाइल के लिए क्या करना होता है, जब आप TCS में रहते हैं निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद 6 महीने बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है दैट विल बी फॉर द TCS डिजिटल। उसमें कुछ कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, क्रैक कर लेते हैं वो चीज़, उसमें कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी होंगे, उसको क्रैक करने के बाद यू विल बी कन्वर्टेड टू TCS डिजिटल प्रोफाइल एंड योर पैकेज डायरेक्टली विल बी अराउंड 7 LPA। जब आपका पैकेज 7 LPA हो जाएगा तो आपकी सैलरी फ्रेंड्स 47 से 48,000 रुपये, 47,000 to 48,000 आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है।
ओके फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका ट्रेनिंग पीरियड और एक्सेल कंप्लीट हो जाता है तो आपका पैकेज हो जाएगा। पैकेज इन द सेंस आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द इन हैंड सैलरी, मंथली इन हैंड सैलरी। तो आपकी मंथली इन हैंड सैलरी हो जाएगी 28,500 रुपये। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपका सेकंड हाइक होता है। सेकंड हाइक जो आपका डिपेंड होता है फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर रेटिंग आई मीन टू से मैनेजर्स रेटिंग, मैनेजर ने आपको कितना रेट किया है, कंपनी की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इट विल बी अराउंड 8 to 10%। फॉर सम स्टूडेंट्स इट कैन बी 6%, 5%, 8%, 10%, 12%। इट वेरीज टू एम्प्लॉयज राइट, बिकॉज एज आई सेड दैट इट विल डिपेंड्स ऑन योर रेटिंग, ऑन योर मैनेजर्स रेटिंग, कंपनीज ग्रोथ आई मीन टू से, एंड योर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस राइट। तो आपका जब पैकेज 8 से 10% बढ़ता है 2 साल के बाद, तो उसके बाद जो आपके अकाउंट में अब क्रेडिट होगी सैलरी, दैट विल बी अराउंड 31,000, 31,000 रुपये। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस के ऊपर, और जो मैंने कुछ क्राइटेरिया बताए उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी आपकी सेकंड हाइक जो 2 साल के बाद होती है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद जब आपका 3 साल हो जाते हैं टीसीएस में, तो उसके बाद फिर से आपको हाइक मिलता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर रेटिंग, आई मीन ऑन मैनेजर्स रेटिंग, योर परफॉर्मेंस, कंपनी ग्रोथ, प्रोजेक्ट बजट एंड ऑल दोज पैरामीटर्स राइट। उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपका थर्ड हाइक होगा, दैट इज आफ्टर द 3 years एंड इट विल बी अराउंड अगेंस्ट 8 to 10%। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे यार 8 से 10% तो बहुत कम है, और मेरे ख्याल से हाँ मतलब ये कम है। और लेकिन एमएनसीज में क्या होता है ना यार, 4 से 5 लोग एम्प्लॉयज़ होते हैं, 4 to 5 lakhs एम्प्लॉय, और टीसीएस समझ रहे हो ना आप, तो इंडिया टॉप, एशिया टॉप कह सकते हैं, वर्ल्ड में भी टॉप पे ही आने वाली है, अभी सेकंड पे आई गेस। तो समझ रहे हैं, सभी को हाइक देना इट्स नॉट इजी राइट। तो इसलिए 8 से 10% होता है। लेकिन कुछ एमएनसीज हैं लाइक कॉग्निएंट मैंने आपको बताया था, एक्सेंचर मैंने आपको बताया था, ये 2 एमएनसीज हैं, बहुत अच्छा हाइक देती हैं, हर साल देती हैं। तो लेकिन ठीक है, टीसीएस भी अच्छी कंपनी है, और टीसीएस में जॉब सिक्योरिटी इज़ वेरी गुड राइट। तो उसके लिए मतलब टीसीएस बेस्ट है। तो ठीक है, इसको छोड़ते हैं और 3 साल बाद की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 साल बाद फिर आपका हाइक होगा, दैट विल बी अराउंड 8 to 10%। एंड नाउ योर सैलरी विल बी 34,000। तो आपके अकाउंट में अब आने वाली है 34,000 रुपये, 34,000 सैलरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया है मैंने, और आपको बताया कि जब आप टीसीएस निंजा को ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर, तो आपका पैकेज कितना रहता है, आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, 1 साल बाद कितनी आएगी, 2 साल बाद कितनी आएगी, 3 साल बाद कितनी आएगी राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे टॉपिक्स और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर ली हैं। स्टिल आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा भी आपके कुछ डाउट हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर भी वीडियोज़ बनाएं, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।